दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुदर्शन गुरुकुल ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। डियर फ्रेंड्स, बहुत दिनों से डिमांड थी इंग्लिश लिटरेचर का ब्लूप्रिंट, तो लीजिए हम लेकर आ गए हैं आपके लिए अंग्रेजी साहित्य इंग्लिश लिटरेचर 12वीं क्लास का ब्लूप्रिंट। लेकिन दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। आधी जानकारी आपके काम नहीं आएगी। पूरा वीडियो आपको देखना होगा, ठीक है? बाकी आपकी मर्जी है, दबाव किसी पर कोई डाल नहीं सकता। काम जो होता है मन से होता है, वही काम कहलाता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रश्नों के प्रकार की और अंकों की संख्या की। तो डियर फ्रेंड्स, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे 12, एक अंक के होंगे और संभावित जो समय है यानी टाइम जो है वो 15 मिनट का बोर्ड की तरफ से निर्धारित किया गया है इनके लिए। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 18 पूछे जाएंगे, वो भी होंगे एक अंक के और टाइमिंग 25 मिनट्स। लघुतरात्मक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे 13, 2 अंक के होंगे, यानी टोटल 26 मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे इनके। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे आपके 4 3 अंकों के और निबंधात्मक यानी जो बड़े प्रश्न हैं वो आएंगे 3 4 अंक के। इस प्रकार से आपके पेपर बनेगा। तो डियर फ्रेंड्स, टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 50 प्रश्न होंगे और जो पेपर है उसके लिए आपको टाइमिंग जो मिलेगी वो 3.25 घंटे की, 2 घंटे और 45 मिनट। जी हाँ, टाइम जो है वो आधा घंटा कम कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्लाइडोस्कोप 37 अंक के प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। ए टाइगर फॉर मालगुडी से 13 अंक के और लिटरेसी टर्म 6 अंक के आएंगे। अनसीन पैसेज आपके 8 अंक के आएंगे और अनसीन पोएम भी आएगी, वो 8 अंक की आएगी। ऐसे 4 अंक का पूछा जाएगा और आर्टिकल, रिपोर्ट और स्पीच, इन तीनों में से हालांकि 2 ऑप्शनल मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी 2 की, तो कम से कम 4 अंक का ये होगा। इस प्रकार से आपका 80 अंक का पेपर बनेगा। ये देखिए आ गया है आपका इंग्लिश लिटरेचर का कक्षा 12 का पेपर आ गया है, मतलब बिल्कुल ऐसा का ऐसा पेपर ही आएगा। शुरू में MCQ हैं जो कि 12 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और एक अंक के हैं। ध्यान रखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको आंसर 1 का 1 लगाकर लिखना है, पूरा उत्तर लिखिएगा और उसके बाद एक लाइन छोड़िएगा, फिर यही क्रम आगे जारी रखिएगा। उसके बाद देखिए फिल इन ब्लैंक्स आपको पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो 18 प्रश्न हमने बताए थे स्टार्टिंग में आपको, उन 18 प्रश्नों में 12 MCQ थे और 6 प्रश्न जो थे वो फिल इन ब्लैंक्स के पूछे जाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 7 तक फिल इन ब्लैंक्स होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के और 19 तक 12 क्वेश्चंस आएंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप। यहाँ पर देखिए जैसा दिया हुआ है सामने, आपके चैप्टर का नाम भी आएगा दिया हुआ, और ये जो चैप्टर्स दिखा रखे हैं ना, ये मान के चलिए ये चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इनको आप अच्छे से जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन बी की, और सेक्शन बी में आपका 20वां प्रश्न जो है वो एक पैसेज के रूप में है, जिसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं 2 अंक के। बिल्कुल इसी प्रकार से इसी जगह ये पैसेज आना है। हाँ, पैसेज चेंज हो जाएगा लेकिन पैटर्न यही रहेगा, 2 ही प्रश्न आएंगे पैसेज के नीचे, वो भी 2 अंक के। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, ये 3 क्वेश्चंस आएंगे ए टाइगर फॉर मालगुडी से और 2 अंक के ये 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपके होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो पूरा देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो एक पैसेज के रूप में है और इस पैसेज के नीचे आपके 2 अंक के 4 क्वेश्चंस होंगे, उनका जवाब भी आपको पैसेज में से लेना है। लेकिन यहाँ पर एक टिप्स के रूप में हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब आप पैसेज का आंसर ढूंढो
तो क्या करते हैं, हमारा जैसे परंपरागत तरीका रहता है कि पैसेज में से क्या कुछ जितना मिल रहा है वो उसमें ढूंढते हैं और वहाँ से उठाकर वो लाइनें आंसर के रूप में नीचे लिख देते हैं। ऐसा नहीं करना है। आपको जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी टेंस में आपको आंसर देना है, तभी आपको 2 के 2 अंक पूरे मिलेंगे। अगर आप सीधा लिख देंगे, उसे ठीक से सेट करके नहीं लिखेंगे ग्रामर के हिसाब से, तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। आगे देखिए, आ गया है क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन है, एक एक्सट्रैक्ट दी हुई है और इस एक्सट्रैक्ट के नीचे ठीक वैसा ही पैसेज की तरह ही है, मगर एक्सट्रैक्ट थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो यहाँ पर इसके नीचे आपको 4 प्रश्न दिए हुए हैं 2-2 अंक के, और इन चारों प्रश्नों का जो जवाब है वो भी आपको, जैसे मैंने बताया था, ग्रामर के हिसाब से बनाना है। कौन से टेंस में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टेंस में आपको जवाब देना है। प्यारे दोस्तों, आगे बढ़े इससे पहले हम आपसे एक बात शेयर करना चाहते हैं। 12th क्लास के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, हमने इसी प्रकार के और भी वीडियोस बना रखे हैं, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, हिंदी का। इन सब के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हैं, और हमारे चैनल पर जाकर के आप जब प्लेलिस्ट में देखेंगे, RBSC अपडेट नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप अवश्य देखिए, क्योंकि कौन सा पार्ट कितने अंक का है, प्लस कौन से पार्ट से बड़े प्रश्न याद करने हैं, कौन कौन से पार्ट ऐसे हैं जिनसे छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, वो सारी डिटेल हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सारे सब्जेक्ट की हमने एकदम ठीक से मेहनत करके उन वीडियोस को तैयार किया है। उनको आप भी देखिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले पाए। अब देखिए, आ गया है हमारा सेक्शन सी, और 26वां प्रश्न है, 26 नंबर क्वेश्चन, और इसमें आपके लिटरेरी टर्म्स दी हुई है और 2 × 3 यानी 6 अंक की है। ये आपको देखिए, इसके अंदर दी हुई जरूर 4 है, मगर आपको करनी 2 ही है, और 3-3 अंक की वो होंगी। इस प्रकार से 6 अंक हो गए इसके। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 27। डियर फ्रेंड्स, आगे आ गया है क्वेश्चन नंबर 27, 28। अब यहाँ पर इन प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा आप। 3-3 अंक के क्वेश्चंस हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि दीर्घ उत्तरीय यानी 80 शब्दों से लेकर के 100 शब्दों तक इनका दायरा रहता है। या यूं कह सकते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं, उनका मिक्सअप ये होता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान में रखना है कि जो सेक्शन सी जो है, इनकी जो क्वेश्चंस हैं आपको एक साथ ही करने हैं। एक साथ ही मतलब कि हम, जैसे हमारी आदत होती है ना, कई बार हम पहला प्रश्न कर लिया पहले, उसके बाद हम 5वां कर लेते हैं, उसके बाद फिर 10वां कर लेते हैं, फिर वापस दूसरा करते हैं। इस प्रकार से तीनों सेक्शन मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर ये टिप्स मानिए बहुत आवश्यक भी है कि सेक्शन सी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सेक्शन सी के क्वेश्चंस आपको एक साथ ही करने हैं। इसलिए क्वेश्चंस आपको आते हैं, पूरे आए तो बहुत बढ़िया, और पूरे क्यों नहीं आएंगे भाई, जो तरीका बताया है उस तरीके से तैयारी करेंगे तो आएंगे पूरे। ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 और 30, ये जो प्रश्न है ये 4-4 अंक के हैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके ए टाइगर फॉर मालगुडी से ही लिए गए हैं। अब यहाँ पर देखिए, आ गया है क्वेश्चन नंबर 30, और इस क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछे गए हैं। 4 अंक का क्वेश्चन है, 2 ऐसे हैं, 2 में से आपको एक करना है। ठीक है, और जो करें उसको आप उसकी हेडिंग जरूर डाल दें उस ऊपर ही ऊपर। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आपका 4 अंक का है, लेकिन यहाँ पर देखिए आपकी दी हुई है स्पीच, है ना। सर चाय पीजिए, चाय ठंडी हो रही है। चाय तो बाद में भी पी लेंगे, इतनी ज़रूरी नहीं है। पहले जो काम कर रहा हूँ उसको मुझे करने दीजिए आप, और आज के बाद में जब काम करता हूँ तो बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बात नहीं कर रहा था, माफ़ कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर बीच में चाय आ गई थी, तो चाय तो चलो बाद में पी जा सकती है, फिलहाल ये वीडियो पूरा कर देते हैं आपका, जो आपके लिए बनाया है स्पेशल। तो यहाँ पर देखिए 31 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 31 नंबर क्वेश्चन में स्पीच दी हुई है, और ऑप्शनल में दिया हुआ है एक रिपोर्ट। तो आप चाहें तो रिपोर्ट कर सकते हैं और चाहें तो स्पीच कर सकते हैं।
ये यहाँ पर देखिए 3 चैप्टर हैं आपके, 3 में से 2 निश्चित रूप से आने हैं। इसका मतलब यहाँ पर एक टिप्स के रूप में मान लीजिए आप कि आप एक छोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 31वें प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 31 आपको दोनों में से एक करना होगा। जो करें, स्पीच करें तो स्पीच लिख करके हेडिंग डाल दें, और यदि रिपोर्ट करें तो रिपोर्ट लिखकर हेडिंग डाल दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, चैनल पर आते जाते रहिए, आगे नई नई जीके की और रीजनिंग की क्लासेस भी आने वाली हैं।